आरती जब अर्थी के पास पहुंचती है तभी कुछ ऐसा होता है कि कली के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। इस एपिसोड की फुल अपडेट जानने से पहले आप हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें एंड मुझे प्लीज हाइप जरूर दें। तो चलिए इस धमाकेदार एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं सोनल आरती को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। कली उसे कहती है कि इसे मैं लेकर आई हूँ क्योंकि इसे बेद बाबू को आखिरी बार देखना था। आप चिंता मत कीजिए, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। कली कहती है इस शमशान घाट को रानी मजूमदार और दामोदर मजूमदार के लोगों ने पूरी तरह घेर रखा है, कुछ नहीं होगा। अभी कली को गिनी का फोन आता है। वो कहती है वेद की अंतिम क्रिया होते ही एक लाश और गिरा दो। कली उससे पूछती है किसकी। गिनी कहती है कि अंजलि अवस्थी की। उसके बाद कली फोन काट देती है। एसीपी सर आरती और कली को कहते हैं कि चलिए आप। कली फिर से आरती को कहती है कोई भी होशियारी मत दिखाना। कली आरती को लेकर अर्थी की ओर जा रही होती है। वहीं पर एसीपी सर राघव सिंह को रोक रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप आरती के पास नहीं जा सकते। राघव सिंह कहते हैं अगर कली और आरती जा सकती है तो हम क्यों नहीं जा सकते। ये काम आप गैर कानूनी कर रहे हैं। वो हमारे घर का दामाद है। सीपी सर भी लास्ट वार्निंग दे देते हैं और कहते हैं कि ये शमशान घाट है, यहाँ पर ऊंची आवाज में बात करना अलाउड नहीं है। आगे हम देखते हैं गिनी युवराज सिंह को फोन करती है। कहती है कि अंजलि यहाँ पर जरूर आएगी, आते ही उसको गोलियों से भून देना। युवराज सिंह उसे कहता है कि अभी तक तो आई नहीं। गिनी कहती है आखिर उसका दामाद है वेद, वो तो जरूर आएगी। उसके बाद गिनी फोन काट देती है और कहती है कि अब ये सिर्फ मेरा है, अंजलि वो तेरा कभी नहीं हो सकता। आरती बेहद दुखी होती है। वो आरती के पास पहुंचती है और वेद को याद करने लग जाती है। उसका हर एक वादा उसे याद आता है। तभी पंडित जी कहते हैं कौन इनका अंतिम क्रिया करेगा। कली उनको कहती है कि मैं करूंगी, मैं हूँ इनकी पत्नी। पंडित जी उसे आगे आने के लिए कहते हैं। कली जब वेद के मुंह से कपड़ा उठाने लगती है वो देखती है कि वहाँ पर वेद नहीं अंजलि है। अंजलि एकदम से उठकर खड़ी हो जाती है और गोलियां चलाने लग जाती है। कली के साथ आए हुए गुंडों को एक एक कर मार देती है। अभी वहाँ पर भागदड़ मच जाती है और लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं। सब लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। आरती अपनी माँ अंजलि से पूछती है ये क्या हो रहा है सब। एसीपी सर अंजलि को कहते हैं सल्यूट है आपको, क्या प्लान बनाया है आपने। आरती कहती है माँ वेद कहाँ है। अंजलि उसे कहती है कि वो रहा वेद। वेद को देखते ही आरती का कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं पर प्रताप, सूर्यवंशी और सोनल कहते हैं कि वेद जिंदा है। राघव सिंह वैभव से कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है। वो उन्हें कहता है कि भैया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अंजलि के हाथ में बंदूक है। वेद आरती के पास आता है। आरती खुश होती है। वो कहती है कि आपको कुछ नहीं हुआ है। एसीपी सर और अंजलि सबको बताते हैं वेद के जिंदा होते हुए भी हमने सबको ये कहा कि वेद मर चुका है। हमें पता था कि कली यहाँ पर जरूर आएगी, तभी हम लोगों ने इतना बड़ा रिस्क लिया। इसीलिए हमने ये दिखाने के लिए कि आरती का ही वेद पर अधिकार है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। एसीपी सर कली को कहते हैं इस जैसी बेसिक लड़कियों का कैरेक्टर यही है, लेकिन शायद ये भूल गई कि इसकी सोच जहाँ से खत्म होती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी की सोच वहीं से शुरू होती है। सीपी सर कली को कहते हैं आपको अरेस्ट किया जाता है। कली को पुलिस पकड़ लेती है। एसीपी सर कहते हैं बाकी लोगों को भी गाड़ी में डाला जाए। पुलिस प्रताप, सूर्यवंशी और सोनल को भी पकड़ लेती है। सामेवाज कली ऐसे तो नहीं जा सकती थी। वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग मुझे छोड़ो, बेद जी मेरे हैं, मैं हूँ उनकी पत्नी। आरती उसके पास जाती है और जोरदार चांटा टिका देती है, मगर कली पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो अभी भी आरती को कहती है बेद बाबू को मैं आपका कभी नहीं होने दूंगी। पुलिस कली को पकड़कर ले जाती है। अंजलि अपनी बेटी आरती के पास जाती है और उसका हाथ वेद के हाथ में दे देती है और वेद को कहती है तुम्हारे हाथों में सौंप दिया मैंने इसे, तुम इसका जिंदगी भर ध्यान रखना, कभी भी इसकी आंखों में आंसू मत आने देना और आगे से तुम सावधान रहना। अब मैं चलती हूँ। वेद और आरती एक दूसरे को मिल जाते हैं। अंजलि युवराज सिंह के पास जाती है। वो कहती है कि अब तुम्हारी बारी है और राघव सिंह को भी कहती है और आपकी भी बारी है। युवराज सिंह को फोन आता है। अंजलि उसके हाथ से फोन छीन लेती है। वो कहती है कि मुझे पता है ये फोन गिनी सिंह राजपूत का ही होगा। अंजलि उसका फोन उठाती है और कहती है कि सभी जिंदा है और कली को अरेस्ट कर लिया है। तेरी चाल कामयाब नहीं हुई और सुन मुझे पता था कि पर्दे के पीछे तू ही इन कठपुतलियों को नचा रही है और तेरे भेजे हुए गुंडे जमीन पर पड़े धूल चाट रहे हैं। अंजलि उसे भी वार्निंग देती है। वो कहती है तुझे मैं सजा तो दिलवा कर ही रहूंगी। गिनी अंजलि को कहती है तू कुछ नहीं कर पाएगी, मेरे साथ दामोदर मजूमदार की शादी फिक्स हो चुकी है, उसके पहले तो तेरी लाश आ जाएगी मेरे पास। अंजलि भी उसे 100 की एक सुनाती है। वो कहती है जाको राखे साइया मार
सके ना कोई। और अंजलि कहती है मेरा वादा है तेरी शादी के पहले ही उस दामोदर मजूमदार और तुझे मैं जेल में भिजवा दूंगी। अंजलि के फोन काटते ही युवराज सिंह और भजन सिंह वहाँ से निकल जाते हैं। अंजलि अपनी बेटी और दामाद को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं अंजलि अपने घर पर आ जाती है। वो देखती है कि उसका घर फूलों से भरा होता है। अंजलि अपने पापा को आवाज लगाती है। वो कहती है कि पापा इतने सारे गुलदस्ते किसने रखे हैं। तभी वहाँ पर अभय सिंह आता है। वो कहता है कि पापा घर पर नहीं है। अंजलि उसे देखते ही समझ जाती है कि ये इसका ही काम है। अभय सिंह उसे कहता है मैंने तुम्हारे घर को पूरा फूलों से सजा दिया है। अभय सिंह कहता है अंजलि तुम्हारी जिंदगी के रंग खो गए हैं, मैं बस उसे लौटाना चाहता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहता तुमसे। अभय सिंह कहता है अंजलि मुझे बहुत दुख होता है, इस तरह से उदासी में जिंदगी बिताते हुए मैं तुम्हें नहीं देख सकता। एक बार खुद को देखो तुम कितनी अकेली पड़ गई हो, ऐसे में तुम्हारे साथ कोई तो होना चाहिए। मैं कैसे बताऊं तुम्हें, जब मैंने पहली बार तुम्हारी फोन पर आवाज सुनी थी तब से लेकर आज तक तुम ही मेरे दिल में हो। आज भी मेरे खून में सिर्फ तुम्हारा ही प्यार दौड़ रहा है। अभय सिंह कहता है जितने भी दुनिया में फूल हैं मैं सारे तुमको देने चाहता हूँ। मैं तुम्हें रंगीन साड़ी में देखना चाहता हूँ, तुम्हारे हाथों में रंगीन चूड़ियाँ देखना चाहता हूँ। अभय सिंह उसे कहता है तुम सुन रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं दुनिया वालों के सामने चीख चीख कर तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। अभय सिंह कहता है मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, आई लव यू अंजलि। अभय सिंह अंजलि को फोल देता है मगर अंजलि की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है। अंजलि को इतना गुस्सा आता है वो सारे फूल तोड़ देती है। अंजलि उसे कहती है मुझे कोई रंग नहीं चाहिए, मेरी जिंदगी के सारे रंग फीके पड़ चुके हैं। तो मुझे कोई रंग चाहिए ना संदूर चाहिए और ना ही मुझे मंगलसूत्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे अभय सिंह राजपूत, ना ही आपका प्यार चाहिए। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान था जिससे मैं जान से भी ज्यादा प्यार करती थी और वो है अमन सिंह राजपूत। की यादों में मैं पूरी जिंदगी लिपटी रहूंगी और अब सिर्फ मेरा एक ही मकसद है उन सारी बेसहारा और असहाय लड़कियों के साथ खड़े रहना, के लिए लड़ना और उन्हें इंसाफ दिलवाना। अंजलि कहती है अभी कुछ दुश्मन मेरे बाहर घूम रहे हैं, उन्हें भी मैं सजा दिलवा कर ही रहूंगी और उनके खिलाफ भी मैं लड़ूंगी। अंजलि अभय सिंह को कहती है आप तो खुद एक क्रिमिनल हैं, मेरी नजर में तो आप भी एक अपराधी हैं, आपने अपनी पत्नी को घर से बेघर कर दिया था। अंजलि उसे कहती है मुझे अकेली औरत समझकर और असहाय समझने की कोशिश मत करना, आपने तो देखा ही होगा रिवॉल्वर की गोली से 2 गुंडों को जिंदगी भर के लिए सुला दिया है मैंने। अब मेरा अगला टारगेट है दामोदर मजूमदार। अंजलि अभय सिंह को कहती है आप गिनी को जाकर वापस लेकर आइए, लेकिन अभय सिंह कहता है गिनी राजपूत मेरे लिए मर चुकी है, दुनिया में उसका कोई नाम नहीं है, अब वो रानी मजूमदार के नाम से पहचानी जाती है। अभय सिंह गिनी को फोन लगाता है और उसे कहता है कि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ। वो गिनी को अंजलि को समझाने के लिए कहता है, वो कहता है कि इसे कहो कि मुझसे शादी कर ले। ये सुनकर गिनी सिंह राजपूत का तो गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। यहीं पर दोस्तों इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट लेकर हाजिर होंगे तो कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।